हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज मेथड। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाउ टू क्रिएट ए मेथड्स, हाउ टू कॉल ए मेथड्स, हाउ टू मेंटेन ए मेथड्स इन आवर प्रोग्राम। सो सभी वन बाय वन करके हम लोग कोडिंग के साथ विथ एग्जांपल हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल मैं अगर बता दे रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज मेथड, तो आप सिंपली उन्हें जवाब दे सकते हो कि ए मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ द कोड। देखो, मैं जो भी एग्जांपल देता हूँ रियल देता हूँ। जैसे कि मेथड क्या होता है एक्चुअल, मैं आपको एक लिख करके बताता हूँ। पब्लिक पब्लिक इज एक्सेस मॉडिफायर्स, और उसके बाद पब्लिक के बाद आप यहाँ पे स्टैटिक्स लिखो या न लिखो, इट्स ए ऑप्शनल। तो यहाँ पे आप पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टैटिक्स, हटा भी सकते हो इसे। उसके बाद यहाँ पे आपको डेफिनेटली लिखना पड़ेगा रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप क्या होता है? वॉइड होता है, इंट होता है, बुलियन होता है, स्ट्रिंग होता है, बहुत सारे। लेकिन फिलहाल हम लिखते हैं वॉइड। ओके, मतलब कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा है। उसके बाद मेथड नेम, मान लो कि सम इज मेथड नेम। उसके बाद टर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं और इसके अंदर आप पैरामीटर ले सकते हो। अगर आप कहीं से वैल्यू रीड करना चाह रहे हो, कोई पास कर रहा है तो इसको बोलते हैं मेथड। अब इसके अंदर जो भी चीजें लिखोगे इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड यानी कि इस ब्लॉक के अंदर आपने सभी कोड को लिख दिया। अब उसके बाद आपको कहीं भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा सम का, तो सिर्फ आप इस नाम से इसे कॉल कर लोगे, ये सारी चीजें इसके अंदर की एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस ब्लॉक की सारी चीजें एग्जीक्यूट हो जाएगी। कलेक्ट, तो जैसे बात करें कि जैसे हमारे पास एक क्लास है, उसके पास एक मेथड है, तो जब जब वो कॉल करेगा तो देखो मेथड से क्या होता है, रीयूजिबिलिटी हो जाता है। रीयूजिबिलिटी, RUSIBILITY। रीयूजिबिलिटी मतलब ये होता है कि आप इस मेथड को एक बार नहीं 50 बार कॉल कर सकते हो। ठीक है, और 50 बार जहां पर भी आपको आवश्यकता पड़े वहां पर भी आप कॉल सकते हो। तो इससे क्या होता है, मेरे कोड का, मेरे प्रोग्रामिंग का रीयूजिबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। तो बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप फंक्शन, इसको बोलते हैं, आप मेथड भी बोल सकते हो, आप इसे फंक्शन भी बोल सकते हो। तो आप इसे बोल सकते हो मेथड और फंक्शन। तो जैसे सी की बात करें, C++ की बात करें, तो वहाँ पे हम लोग बोलते थे फंक्शन। लेकिन जावा में इसका एक टेक्निकल नेम है जिसे बोलते हैं हम लोग मेथड। मेथड और फंक्शन, आप कुछ भी बोलो, यहाँ पे लिख सकते हो फंक्शन। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हाँ ये क्या होता है। मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ द कोड, और इस मेथड के अंदर आप एक मेथड लिखोगे अपने क्लास के अंदर, और उसे आप रीयूज कर सकते हो। उसे जब मर्जी तब उसे कॉल कर सकते हो। उस एक ब्लॉक ऑफ द कोड रहेगा अलग, सेपरेट। आप इस कोड की वजह से आप सेपरेशन कर सकते हो अपने क्लास में। तो चलिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास है। क्लास का नाम है मेथड 1। ओके, ये क्लास नेम है मेरा। इस क्लास के अंदर एक बाय डिफॉल्ट मेथड होता है जो सब किसी को मालूम है, पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड मेन। ये क्या है? एक मेथड है जिसका एक पैरामीटर है, आर्गुमेंट है। इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, ARGS एरे। तो ये क्या एक पैरामीटर है? ये क्या है? एक पैरामीटर है। तो सबसे पहले समझो कि ये जो क्लास है मेथड 1, इसके अंदर एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड मेन। तो अगर आप कोड, जितना आपके पास कोड है सब अगर आप मेन मेथड में लिखते हो तो क्या होता है, क्लमजी हो जाता है। क्लमजी इन द सेंस कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है। हर एक चीज़ आप मेन मेथड में लिख दो, इट्स नॉट ए गुड वे। तो इसको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी स्टैंडर्ड कंपनी में आप जाओगे तो वहाँ पे बोला जाता है कि आपको स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। तो आप हर एक चीज़ मेन मेथड में नहीं लिखोगे, हर एक चीज़ आप सेपरेट सेपरेट लिखोगे, एक फंक्शन या एक मेथड, और उस मेथड को कॉल करोगे केवल मेन मेथड में। तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कहाँ से होता है?
मेन मेथड से। फॉर एग्जाम्पल्स हमको प्रिंट कराना है हेलो। तो हेलो प्रिंट कराने के लिए हम अगर यहाँ पे लिखते हैं क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हाई प्रोग्रामर, मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब इस मेथड को हम करते हैं, मेथड को सेव कर लो पहले, और यहाँ पे मेथड 1.java, डेट्स इट। तो मैंने मेथड को सेव कर लिया, और जब मेथड सेव हो गया तो हम क्या करेंगे, इसे रन करते हैं। सिंपली यहाँ पे आएंगे, जहाँ अपना प्रोग्राम है cmd ओपन करेंगे और लिखेंगे जावा सी मेथड 1.java, डेट्स इट। उसके बाद जावा मेथड 1 जावा मेथड 1 तो मुझे क्या मिल गया, हाई प्रोग्रामर। इसी सेम चीज को हम लोग क्या करते हैं, मेन मेथड में एक कलमजी ना बना करके हम लोग इस चीज को सेपरेट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड और प्रिंट डेटा, आप मेथड लिखोगे तो ऐसे लिखो प्रिंट डेटा, और यहाँ से हम आर्गुमेंट में कुछ नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं कुछ इस मेथड को नहीं दे रहा हूँ, और यहाँ पे हम उसको क्लोज कर देते हैं, और जो भी हम कॉपी करके लाए थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे लिख देते हैं। तो ए अभी अगर हम इसको सेव करके रन करें तो कुछ भी आउटपुट मुझे नहीं दिखेगा। देखो कंपाइल किया मैंने, रन किया, कुछ भी आउटपुट नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि मेथड सेपरेट है। अब इस मेथड से इस मेथड का कोई मतलब नहीं है, फिलहाल तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन मान लो कि आपको इसको कॉल करना है इस मेथड को, तो सिंपली आप यहाँ पे मेथड नेम लो, कॉपी करो और यहाँ पे जाकर के पेस्ट कर दो, ठीक है, डेट्स इट। अब फिर जाकर के आप रन करो, तो सबसे पहले कंपाइल करो, तो एक एरर आ रहा है कि आपने सेमीकोलन छोड़ दिया है, तो सेमीकोलन दे दो, डेट्स इट। ये रूल होता है कि सेमीकोलन से एंड करना पड़ता है। कंपाइल हो गया सक्सेसफुल। अगर आप रन करोगे इसे तो आपको वही आउटपुट मिलेगा, हाई प्रोग्रामर। लेकिन क्या हो गया, इसमें आपका मेथड सेपरेट हो गया, हर एक चीज़ सेपरेट हो गया। इसी तरह अगर हम लोग और एडवांस बात करें तो फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक और मेथड है, क्या है, एक और मेथड है जो 2 नंबर को ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है, 2 नंबर को ऐड कर रहा है और आपको दे रहा है, ठीक है। तो 2 नंबर को ऐड कर रहा है, तो मान लो एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड नहीं इंट, इसका रिटर्न टाइप होगा इंटीजर, कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगा, और इस मेथड का नेम रहेगा सम। ओके, यहाँ से हम लेंगे 2 वैल्यू, इंट ए कोमा इंट बी, डेट्स इट। और यहाँ पे हम लोग 2 काम करेंगे, रिटर्न ए प्लस बी, दोनों वैल्यू को जोड़ करके रिटर्न कर देंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको इंटीजर सम बनाना है, सम में स्टोर होगा, और ये जो सम है इस सम को लिखना है, सम मेथड को लिखना है, और उसके अंदर 2 डेटा यानी कि 10 और 15 पास कर दो। सिंपली जो कुछ भी सम में आए उसे आप प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे। तो प्रिंट करने के लिए तो आप जानते ही हो, आपके पास ये मेथड है println ऑफ सम, डेट्स इट। अब प्रोग्राम को सेव करो और रन करो। तो सबसे पहले कंपाइल करेंगे फिर रन करेंगे। तो हाई प्रोग्रामर 25। अब देखो थोड़ा सा आपको दिखेगा यहाँ पे कि बताओ मेरा कोड कितना लंबा है। 2 मेथड मैंने लिखा, ये दोनों मेथड अगर मैं यहाँ पे सब कुछ करता थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता, लेकिन यहाँ पे सिंप्लिसिटी मुझे ये मिल गया कि मैं हर एक चीज़ यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ,
हर एक चीज़ अलग अलग सेपरेट लिख रहा हूँ, और जब मर्जी तब उसे मैं हटा सकता हूँ कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा मेन मेथड में, और जब मर्जी तब उसे लगा सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरा रीयूजिबिलिटी बढ़ गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल मेथड को कॉल कर सकता है, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट मल्टीपल मेथड को यूज कर सकता है, रीयूज। तो ये सारी चीज़ें आगे चल करके बहुत हग या ह्यूज अमाउंट ऑफ द यूजफुल है मेथड, अगर आप मेथड जानते हो। तो आई होप कि आप समझ गए कि मेथड क्यों क्रिएट करते हैं, मेथड क्या होता है, जावा में मेथड को कॉल कैसे करते हैं। इसको बोलते हैं कॉलिंग द मेथड, कॉल द मेथड। उसके बाद इसको बोलते हैं डिफाइन द मेथड, इसको बोलते हैं डिफाइन द मेथड। जहाँ पे मेथड हम लोग बनाते हैं उसको बोलते हैं डिफाइन द मेथड, जहाँ पे कॉल करते हैं उसको बोलते हैं कॉल द मेथड। ठीक है, आगे चल करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मेथड्स। लाइक जावा में एक दो तरीके के मेथड होते हैं, एक होता है प्रीडिफाइंड मेथड्स, और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड मेथड। अगर दूसरा बात करें तो दूसरा होता है यूजर डिफाइंड मेथड। मेथड्स प्रीडिफाइन का मतलब होता है कि ऑलरेडी जावा के पास या जावा लाइब्रेरी में हो। फॉर एग्जांपल प्रिंटफ एक ऐसा मेथड है जो प्रीडिफाइन मेथड है। अगर अपने प्रोग्राम में बात करें तो ये जो मेरा सम है, सम मेथड, या आप कह लो ये प्रिंट डेटा मेथड, ये सभी क्या है, यूजर डिफाइंड मेथड है। तो जो हम लोग खुद से बनाते हैं मेथड उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड मेथड, और जो ऑलरेडी बना हुआ है जो जावा लाइब्रेरी में है उससे बोलते हैं प्री डिफाइंड मेथड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये सब क्या होते हैं, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो इफ़ यू लाइक इट दैट टीचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।